ओम शांति। आज मीठे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। घड़ी घड़ी से मतलब है 5-5 मिनट के लिए। जैसे आप भोजन बना के वैसे भी तो 2 मिनट के लिए रेस्ट करते हो ना, वही थक गई तो उसी थकावट में क्या कर लो, बाबा को याद कर लो। आपकी थकावट की थकावट उतरेगी और बाबा से बुद्धि जुट जाएगी। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारा योग जुटा रहेगा मेरे से। तो प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? आंसर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। मतलब हम पावन आत्माएं थी, आपको ये बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है? तभी तो गंदगी से दूर हो पाओगे। पतित पना गंदगी की कैटेगरी में आता है, ठीक है? कलयुग में तो आत्मा पूरी तरह से मैली हो जाती है, तभी तो कोई कला नहीं रहती, इसलिए कहते हैं नो कला, ठीक? तो बाबा ने कहा जब ये बात तुमको याद रहेगी तो क्या होगा, माया तुमको हार नहीं खिला सकती। तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। कौन है पिया? है ना? पिया अर्थात प्रियतम, प्रेम करने वाला। और भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो निस्वार्थ प्रेम करता हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए हो। उस बरसात की तो बात नहीं है। यहाँ कौन सी बरसात हो रही है? ज्ञान की। वो जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है, ये है ज्ञान का सागर। वो आकर ज्ञान बरसात बरसाती है तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, वो इन बातों को समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। कौन? शिव बाबा, ठीक है? तो शिव बाबा कौन है? हमारे दादाजी, ठीक है? दादा का जो संबंध है वो बहुत प्यारा होता है, उससे प्यारा मुझे नहीं लगता कोई संबंध होता हो। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा एक तरह से आत्मा का पिता भी हूँ और ज्ञान के नाते से तुम्हारा दादा भी हूँ, ठीक है? तो जिस से पुकारना चाहो पुकार लो। तो बाबा ने कहा जबकि तुम निश्चय करते हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर भूलने की बात नहीं है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश होता है। जैसे जैसे ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। असलियत में जीवन वो नहीं है जो दुनिया जी रही है, खाया कमाया सोया, अपने लिए ही जीना, ठीक है? और यहाँ आपको क्या सिखाया जाता है? ठीक है, आपका अपमान भी हो रहा है तो भी आपको कहा जाता है कोई बात नहीं, आप बड़े बन जाओ। तो उसका मतलब आपको औरों के लिए जीना सिखा रहे हैं। जीवन वही है जो दूसरों के काम आ जाए। अपने लिए ही जीते रहेंगे तो आपके हाथ में फिर बचेगा क्या? मुझे ये तो बता दो। आपके तो हाथ खाली रह जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी। क्या करो? बाप को याद करो। तो ये भी सेवा ही है। आप अपने घर में बैठ के जब योग साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कम से कम उसको इतना फायदा तो हो रहा है कि आपके घर का वातावरण शुद्ध हो रहा है, ठीक है? तो धीरे धीरे बढ़ेगा वो, अगर आप करेंगे तो बाबा ने कहा ज्ञान से क्या होता है? घोर अंधियारे का विनाश होता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अभी तो रोशनी मिली है। सो तो सब जानते जा रहे हो। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वो हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है। बाबा ने कहा शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है। तुमको मालूम है ना कैसे बाबा मिलते हैं, भगवान कब आते हैं धरा पे। तुम जानते हो शिव बाबा का इस समय ड्रामा में क्या पार्ट है।
आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को तुम समझ रहे हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जिस भावना से भक्ति करते हैं उसका एग्जाम मुझे देना पड़ता है। ठीक है, कैसे देते हैं बाबा? भक्तों को जिस रूप में याद करते हैं उसके साक्षात्कार, जिसकी जैसी भावना होती है, ठीक है, वैसे ही दर्शन होते हैं। और ऊपर से करने वालों को तो वो भी ना होते आप समझ रहे हैं? ऊपर से करने वालों को देख रहे ना कैसे क्या हो जाता है। गए थे तीर्थों में, अब ये थोड़ी पता लौट के ही नहीं आएंगे, तो वो दिखावे की भक्ति कर रहे थे। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ दिखावे का न करें। दुनिया के साथ 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम मेरे साथ गफलत मत करो, ये गफलत ही है। ठीक है ना, कि उसे पता है आपके दिल में दिमाग में चल क्या रहा है। आप दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है? भगवान के साथ चीट कर रहे हैं, उसको आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मैं साक्षात्कार भी उनको कराता हूँ जिनके दिल सच्चे हैं। ठीक है, तो डबल माइंडेड लोगों जो है भगवान को पसंद नहीं है, इंसानों को भी नहीं, तो भगवान को कैसे पसंद होंगे? उसको तो सीधे सच्चे बच्चे प्रिय हैं। भगवान जो लैंग्वेज समझते हैं वो प्यार की लैंग्वेज है, प्रेम की लैंग्वेज। इसीलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर आपने कभी सोचा कि ये क्यों दोहा बनाया गया? ये भगवान के प्रति प्रेम की बात की गई थी कि जिसने भगवान के प्रति प्रेम सीख लिया ना, उससे प्रेम करना, फिर उसकी सारी भक्ति पूजा पाठ सब उसी में आ जाएंगे। हाँ, सब शास्त्र पढ़ना, व्रत करना, वो सब उसी में इंक्लूड हो जाएगा। बस वो उससे प्रेम करना सीख जाए। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए तुम पूजा पाठ करो। असलियत में पूजा पाठ का मतलब होता है शुद्धिकरण। मैं आपको बताऊं, हवन, पूजा पाठ, ये जो भी होते हैं शास्त्र वगैरह, जो रामायण है, भागवत है, इससे क्या होता है ना, शुद्धिकरण होता है। भगवान की प्राप्ति तो सच्चे हृदय से होती है, और वो सच्चा हृदय किसके पास है वो हर कोई जानता है। ठीक है, तो इसलिए समझ लेना चाहिए। बाबा ने कहा कि मैं फिर कैसे दूं, बताओ तुम्हें फल कैसे मिले? तो भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई। बाबा ने कहा आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है, तुम्हारी अभी सदगति तरफ मुख है। अभी हमारी क्या हो रही है? सदगति। और दुनिया इस समय किस मूड में जा रही है? दुर्गति में। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी चढ़ती कला है। जिनको ये ज्ञान मिल रहा है उनकी इस समय चढ़ती कला है। चाहे किसी को 2 दिन का ही ज्ञान मिला, उसकी उन्नति निश्चित है, समझ लेना आप। और जिसे ये ज्ञान नहीं मिल रहा उसकी दुर्गति निश्चित है। इसीलिए बहुत कड़वे शब्द है, देखो ये, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम ना ये मैसेज मेरा जन जन तक पहुंचा दो। तुम गांव में भी जाओ, तुम अनपढ़ लोगों को भी दो, तुम गरीबों को भी दो, किसी को मत छोड़ो, जिससे कि कोई ये ना कह दे कि भगवान हमें तो पता ही नहीं चला। ठीक है, इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि जिससे जितना बने, जो बने करे, खाली ना बैठे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ आप कि कैसे हम करें। बाबा आप बाबा को ऑफर करो कि बाबा हमसे सेवा करवाओ। आप बाबा से कहो ना, आपको फिर बाबा सेवा देगा अपने आप, कोई भी तरीका निकालेगा। क्योंकि ये जो जीवन बच रहा है, जितने भी साल का जीवन है, इसे सफल कर लो, इससे पहले कि आत्मा शरीर छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, सफल कर लो, सब यही धरा रह जाएगा सभी का। सारी नाराजगी, सारी शिकायतें आफ्टर डेथ किससे करेगा कोई? तो सारी बातों को भूल के अब क्या करेंगे? बाबा की सेवा, बस। और मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया है कि आप जहाँ हो वहीं कर लो। अपने घर में रह के अपने घर को मंदिर बना लो, आश्रम बना लो, एक कमरा तो बना लो कि भाई हम यहाँ बैठेंगे, मुरली, 2 ही लोग हैं तो एक दूसरे को मुरली सुनाओ। धीरे धीरे करके भगवान का वास होने लगेगा उस जगह पर, निश्चित रूप से। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे देखो तुम्हारी सदगति की तरफ मुख है ना, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है, क्रिएटर है और फिर डायरेक्टर, रचता और करण करावनहार है, डायरेक्शन देते हैं ना।
तो पढ़ाते भी हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तो माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो, विकारों के वशीभूत हो के सब उल्ट पुल्ट करते हो, गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, तो ये असत्य कर्तव्य है। सत्य कर्तव्य है बाप की श्रीमत, चाहे आपको भारी है या नहीं भारी, कड़वा सत्य है। बहुत सारी बातें आपको नहीं जमेंगी, ठीक है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप की हर बात को सराखों में रखते हैं। तो बाबा के अच्छे बच्चे हैं ना सब, तो चाहे आपको कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सराखों पे रखो। बाबा ने कहा चुप रहो तो चुप ही रहो, फिर भले अपमान हो रहा है, क्योंकि कौन कह रहा है आपसे? आप सृष्टि का मालिक आपको चुप रहने को कह रहा है, आप उसकी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं, आपकी कौन मानेगा बताओ? तो बाबा फिर बोल रहे बच्चे भगवान कहते हैं, आगे ना वही बात है, आपसे कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कहते हैं। मैं तो एक ही हूँ, फिर कह रहे बाबा जो सबको सत्य कर्म करना सिखाता हूँ। तो आपको सिखा रहे हैं कि भाई देखो, आप मेरी बात मानोगे तो आपके कर्म जो है ये सत्य कर्म कहलाएंगे। बाबा ने आगे कहा अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल है, बाबा को जगाते हैं। कब्र से मतलब ये है विकारों में पड़े हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा ये सेवा करो। तो मौत सामने है, शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा क्या कर रहे हैं? हाँ, समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की बायोग्राफी को जानने वाले हो, तो तुम ऊंचे ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं ना, उनके आगे ना जानने वाले माथा टेकते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है एबीसीडी शास्त्रों की। तो फिर कहेंगे सत्यवचन महाराज, चाहे कुछ समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, क्योंकि पता नहीं है ना, जिस चीज की नॉलेज नहीं है तो फिर क्या कहेंगे। बाबा ने कहा तुमको माथा नहीं टेकना है, ठीक है ना, तो यहाँ माथा टिकवाते और ना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ज्योति बिंदु बाबा है, किसके आगे माथा टेकेंगे? हाँ वही तो कह रहे हैं, यहाँ पर तो ज्योति बिंदु शिव बाबा से सीधा बात करनी है, ठीक है। बाप और बच्चे का संबंध ऐसा है ना जिसमें सीधी बात ही अच्छी लगती है। घुमा फिरा के अगर बच्चे कहेंगे तो आप क्या कहोगे? बेटा तेरे को क्या चाहिए बता, सीधा बता, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा होता है पेरेंट्स और बच्चों का। तो बाबा बोल रहे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझसे सीधी बात क्यों नहीं करते? घूम फिर के आ रहे हो मेरे पास, सीधी बात करो, ठीक है। सीधी बात से मतलब ये है आप जो है जैसे हैं भगवान के आगे स्वयं को समर्पित करते हैं। आप अगर किसी विकार से परेशान हैं तो उसके लिए भी कहें कि देखो हमें ये बात खराब लग रही है, आप कह तो रहे हो सही है, बाबा से कहो बाबा से कहो ना कि बाबा आप कहते हो कि चुप रहो, हम यहाँ चुप कैसे रहे? जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाबा ने कहा अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पोत्र हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर से हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, ठीक है, पद नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो। आप दुनिया के कहीं किसी कोने में चले जाएं, सेंटर संभालने वाली कुमारी ही मिलेगी, मैरिड कोई नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। उसके पीछे मैंने रीजन आपको बता दिया था, क्योंकि परमात्मा जो है वो एवर प्योर है, तो जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को अपने साथ रखता है। जैसे कि अगर आप आलसी हो तो आप आलसी लोगों को ही रखोगे अपने साथ, और अगर आप चुस्त हो तो आप कहोगे हटो मैं खुद ही कर लूंगी इस काम को ठीक है। तो वो है सदा पवित्र, निश्चल पावन। तो वो अपने घर को संभालने के लिए, जहाँ पर बाबा का वास होता है उसको संभालने के लिए क्या रखता है? कुमारियों को, है ना, पवित्र आत्माओं को देता है मौका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिड फिर कुछ ना करे, वो अपने घर में करे, ठीक है। आने वाले सब हैं, लेकिन संभालने वाली जिम्मेदारी जो है वो बाबा ने पवित्र आत्माओं को दी है, ठीक है, क्योंकि पवित्रता की वजह से दी है। तो अभी तुम पवित्र रहती हो, अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है, ठीक है। तो कैसे पूजते हैं?
नवरात्रों में पूछते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये दुनिया बड़ी गंदी है। कीचक की कहानी है ना, मनुष्य बहुत गंदे विचार रखते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते होंगे, अपने आप को बचा। बहुत बढ़िया, अपनी संभाल रखो। रहना तो दुनिया में ही है, लेकिन संभाल तो करनी पड़ेगी। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया, ये तो निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा तुमको ये निश्चय चाहिए कि तुम ही देवता थे, तुम सुखों से भरपूर थे, विकारों के वशीभूत हो गए तो सुख छिन गया, तो अब विकारों में ही सुख दिखता है। ये लगता है कि बस यही सब कुछ है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब अगर उन्हें निकालो वहां से तो निकलते नहीं, कहेंगे नहीं हमें यही रहने दो, उल्टा विरोध करेंगे। शराबी के हाथ से शराब छीने तो छीनने देगा, तो ये विकार भी नशा है, ठीक है। जो वो तो चलो थोड़ी देर का नुकसान करेगी, तो सारी जिंदगी जब तक आदमी जिएगा तब तक विकारों में ही पड़ा रहेगा। इससे बुरी तो गंदी ही कोई नहीं है। तो इसीलिए तो बाबा एक एक करके चुन चुन के क्या निकाल रहा है हमारे में से, कांटे निकाल रहा है फिलहाल तो, विकार निकाल रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको खुशी होनी चाहिए, अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रही। अशरीर मतलब मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। इस अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे उतना खुश रहेंगे। 5-5 मिनट की आज बाबा ने बात की है। 5 मिनट के लिए खाना खा रहे हैं, उससे पहले 5 मिनट पहुंच जाओ परम धाम में, ठीक है। खाना खा लिया, उसके बाद 5 मिनट पहुंच जाओ परम धाम में। घर से निकल रहे हैं 5 मिनट रुक जाओ जरा, ऑफिस से निकल रहे हैं 5 मिनट रुक जाओ जरा। बस धीरे धीरे 5-5 करते करते आपका जमा हो जाएगा। कोई आप सन्यासी थोड़ी जो आपको बिठा दे रहे, नहीं जी एक ही जगह बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? वैसे भी तो रुक रुक के काम करते। कौन ऐसा आदमी है जो भागता रहेगा रोबोट की तरह? स्टॉप होगा, उसकी भी तो चार्जिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तो कौन बैठे है? अगर आप अपने आप को ना आत्मा निश्चय नहीं करेंगे ना, बाबा से बुद्धि और नहीं जोड़ेंगे, आपको खुशी नहीं रहेगी। फिर जीवन में ना ऐसा लगेगा बेकार है जीवन, जबकि जीवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जिए, जीने वाले जिए तब तो बस लोगों में सुख ढूंढते रहेंगे, लोगों में प्रेम ढूंढते रहेंगे, बस फिर तो मिल गया। ठीक है, तो जीवन क्या है? बहुत सुंदर। ठीक है, तो 5-5 मिनट की क्या करेंगे? बाबा ने कहा विक्रम विनाश नहीं तो नहीं होंगे, तुम एवर हेल्दी बनेंगे। ऐसी जितना हो सके अशरीरी बन मुझे याद करते रहो। कल्प कल्प तुमको पढ़ा रहे हैं, राज्य भाग्य देते हैं, तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं ना, सेना राज्य के लिए लड़ती है, यहाँ तुम अपने लिए मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अपने पे अगर आपने राज करना सीख लिया तो आप दुनिया पे राज करोगे। और इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको उदाहरण दूं, आपका अगर खुद पे कंट्रोल है ना, आपके घर में चाहे 4 मेंबर है ना, वो आपके पूछे बिना कुछ कर नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली होगा। और जितना आप उन पे कंट्रोल रखना चाहोगे उतना ही आप अपनी इमेज खराब करोगे। फिर होगा ये कि वो आपसे दूर भागेंगे। जैसे कि अगर आप ज्यादा टोका टाकी करोगे तो ये रिलेशन बहुत खराब हो जाएगा, फिर आपकी बातों को अहमियत नहीं दी जाएगी, ये तो बोलते ही रहते हैं बस, ऐसे कहेंगे बच्चे। फिर इससे बुरा क्या है कि अगर बच्चे सम्मान न करें माँ बाप का। तो इसीलिए मैं आपको आपकी रैपो बता रही हूँ, कैसे आपको अपनी रैपो रखनी है। किस पे कंट्रोल रखें? अपने आप। क्योंकि अब बोलने का, समझाने का जुबान से जमाना नहीं है, समय नहीं है। आप चाहते हैं तो जैसे आपको सिखाया है माइंड टू माइंड बात करें, अमृत वेले मैसेज भेजे कि बेटा इस काम को ऐसे नहीं तुम ऐसे कर लो, बस। और फिर देखो चमत्कार। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मेरे को किसी से भी कोई सेवा होती है तो मैं उसे मुंह से बाद में कहती हूँ, पहले कहाँ से कहती हूँ? मैं मन से मैसेज दे देती हूँ कि ये आत्मा ना बाबा ये काम कर दे, और होता ये है वो खुद ही कह देते हैं कि दीदी मैं ये कर दूं। अब देखो चमत्कार को नमस्कार।
आपको साफ बता रही हूँ प्रैक्टिकल। इसमें 2-3 लोग तो आई, जैसे कि उर्मिला बहन है, राजीव है और 1-2 भाई और हैं, कि जो अपने आप ही समझ जाते हैं कि हमें कुछ सेवा कोई कह रहा है करने के लिए, बाबा कह रहा है और कौन कह रहा है, तो आप भी करेंगे। आप चाहते हैं ना बच्चों को सही ट्रैक पे लाना, तो क्या करते रहे, ठीक है भाई जी, मन से कहते रहे और फिर करें तो सही, देखें तो सही। बाबा ने कहा अपने पे राज करो, तभी तो दुनिया पे राज करोगे, मेहनत करो। मैं तुमको राज्य दिलाने की युक्ति बता रहा हूँ, ठीक है, क्या कह रहे हैं, राज्य दिलाने की, दुनिया पे राज करने की युक्ति तुमको बता रहे हैं। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, या चाहे 4 दिन का बच्चा कोई छोटा भी आया हो सुनने। आत्मा थोड़ी छोटी है, ऑर्गन्स भले छोटे हैं, आत्मा छोटी नहीं है, ठीक है। बाबा ने कहा इस समय जो भी आत्माएं जन्म ले रही है सब थकी हुई है, चाहे वो 4 दिन का बच्चा पैदा हुआ वो भी थका हुआ है, आत्मा थक चुकी है जन्म लेते 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 लेते। इसीलिए अब सबको बाबा रेस्ट दिलाएंगे। अब बहुत हो गया, हम तुम क्या करो, हाँ छोड़ दो, बैठ जाओ। तो सबका मौत है, छोटे बड़े कोई हिसाब नहीं। देखो आ गई वही बात, छोटे बड़े कोई का हिसाब नहीं है। बावनी का ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। बाबा ने तो एक दिन बड़े कड़े शब्द कहे थे कि किसी के पोते, किसी के कुछ, कोई नहीं रहेगा, सबका हिसाब पूरा हो रहा है। तो जैसे कई लोग बैठे रहते हैं कि भाई मुझे इसके, जैसे दुनिया में कहते हैं ना सोने की सीढ़ी चढ़ना, शास्त्रों के हिसाब से सब जगह सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन असलियत बाबा क्लियर करते हैं कि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो कौन किसका क्या करेगा, बैठ करके बताओ। और आजकल ऐसे बच्चों का जन्म हो कहाँ रहा है जिनको पूजा जाए, सारी बात तो ये है। देखो ठीक है, तो इस समय वो आत्मा इस समय उतर रही है जो बहुत ज्यादा अपना हिसाब किताब लेके बैठी है। बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये पाप कर्मों की निशानी, ठीक है। इतना आसान नहीं होता जन्म लेना, बाबा ने ही कहा था मुरली में, ठीक। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो कोई कुछ पा सके, किसकी धन दौलत, और क्या नालायक पैदा होगा जो बैठेगा जी नहीं मेरे दादा की मैं प्रॉपर्टी लूंगा, खुद कुछ कमाने खाने वाला नहीं होगा। पहले से आप ऐसा बच्चे को वो कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि मैं उसे अपना दूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आप ऐसा सोचे ना कि जो भी आत्मा आएगी दुनिया में नाम करेगी, बस हो गया काम, आपका भी हो गया। आपने इतना पावरफुल थॉट दिया, ये क्यों नहीं सोच लेते। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल बताया था ना कि कई बार ऐसी आत्माएं आती हैं कि जो बचपन से ही बहुत कुछ करना सीख जाती हैं, तो वो माँ बाप के ऊपर होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे संकल्प दें, जब बच्चा गर्भ में है तो उसे इतने पावरफुल संकल्प दिए जाएं कि जब वो बाहर आए तो क्या हो, वो बहुत पावरफुल आत्मा निकले, ठीक है। ये माँ के ऊपर, पिता के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको क्या दे रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, है वही बात आ गई कि खुद नहीं कमा सकेंगे, क्या खाना होगा तो खुद कमा लेंगे, परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। अब बताओ, बाबा से लड़ लो आप, भगवान कह रहा है, आप हल्के लाइटली ले रहे हैं बातों को, वो कुछ जानता है तभी कह रहा है। और बाबा को दुश्मनी हमसे किसी से भी, तो वो तो पिता है, सारी दुनिया का मालिक है, लेकिन अवेयर कर रहा है, सावधान कर रहा है, कह रहा है आगे खतरा है, जिस जगह तुम जा रहे हो ना, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो खतरे की निशानी है। तो बेहतर यही है कि साइड से निकल लो, और साइड से मतलब ज्ञान का रास्ता अपना लो। जिस आत्मा ने आना है वो निश्चित रूप से आएगी, और जिसने नहीं आना उसको कुछ कर लो आप। कई साल हो जाते कोई आत्मा नहीं आती किसी के घर में, हिसाब नहीं है इसलिए नहीं आई, क्योंकि जो आत्मा आपके घर में जन्म ले रही है वो किस वजह से ले रही है, हिसाब पूरा करने के लिए। तो खुश होना चाहिए उन आत्माओं को कि जिनके साथ कोई हिसाब लेने वाला नहीं आया नहीं है। देखो लोग क्या होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया ही खत्म हो जाएगी, किसके पोत्रे खाएंगे। बाबा कह रहे बच्चे दुनिया खत्म ही होनी है,
किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपको इतना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे सके। आपका पिता है, माता पिता ही बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं ऐसा पैदा हुआ। बाबा ने कहा एक ही बॉम्ब्स लगा तो सब खत्म हो जाएगा, निकालने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बाबा बोल रहे थे बच्चे ऐसी मृत्यु ना हो जो मलबे में दबे रह जाए, न तो मरे और न जिए। ये भी तो पाप कर्म ही है कि आप करोड़ों की जायदाद के मालिक और आप मलबे में दबे पड़े, आपको कोई निकालने वाला भी नहीं है। बताओ क्या करेंगे? तो इसलिए जितना समय है वो समय होते होते में अपना एक एक दिन क्या कर ले, बाबा को सौंप दो ना। कम से कम वो आपकी इतनी बुरी दुर्गति तो नहीं होने देगा। ये किसी दुर्गति से कम है, बताना जरा। ठीक है, बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझे बातों को। बाबा बोल रहे फिर बच्चे देखो बॉम्ब्स लगा सब खत्म, अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई हैं, नई दुनिया में फिर से भरेंगी, वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाती है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, और दुनिया में क्या करते हैं? सूरज को जल चढ़ाते हैं। मतलब उनके पास इतनी कमी है जो आप जल चढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये सुनने की आदत डालो। इसका मतलब ये है कि प्रकृति से मनुष्य को डर है कि वो क्या रहे, शांत रहे। इस वजह से ये चीजें की गई हैं। शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं ना इंद्र देवता क्या हो जाएंगे, वास्तव में ऐसे कोई इंद्रदेव होता नहीं है, वो तो दिखा दिया गया है। तो वहाँ पे बात यही है कि पांचों तत्व जब अपने रूप में आते हैं तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं ना जब कैसे आंधी तूफान आते हैं, जैसे किसी को बुरी तरह हिला रहा हो कोई, उसका बस उतना नहीं चल रहा क्योंकि इंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं है बाबा से। तो ये जो प्रकृति शांत रहेगी, ये पानी देने से शांत नहीं होती, ये वाइब्रेशन से शांत होती है, ये कर्मों से शांत होती है। जिसके जितने शुद्ध कर्म है, अच्छे कर्म है, उसका वातावरण उतना ही पावरफुल रहेगा, और जो बाहर की विनाश की लहरें आएंगी वो उसको रिपल्शन कर देगी, वापस फेंक देगी। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया, रशिया में एक बार वैज्ञानिकों को ये सर्च का काम दिया गया था, भाई आप पता लगाओ कि जब आंधी तूफान आते हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बच जाते हैं और बाकी का तो सब खत्म हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी ऐसे धार्मिक संस्थान होते हैं उनसे क्या है, एक पावरफुल पॉजिटिव तरंगे फैली हुई होती है उसके चारों तरफ, वो बाहर की विनाश की लहरों को वापस फेंक देती है। समझ गया? इसीलिए आपको कहती हूँ कि अपने घर में कोई तो छोटी सी जगह ऐसी बना के रखो कि जो आपके घर को क्या कर दे, बचा। रोज वहाँ नियम से क्या करो, आप बाबा को याद करो। आपका पूरा घर, आपका तो जैसे अब ये मकान है, इसकी वजह से आसपास के कम से कम 40-50 मकान बचेंगे, क्योंकि पावरफुल किरणें हैं चारों तरफ जो ऐसे नहीं दिखाई दे रही। अगर लेंस की सहायता से देखा जाए तब पता चलेगा कि चीज क्या है। ठीक है, जैसे कि डायमंड हॉल में एक बार हुआ था, मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो जो कि क्रिस्टल लेके आए थे, वो बहुत पावरफुल क्रिस्टल था, तो वो क्रिस्टल अपने में एनर्जी समा नहीं पाया डायमंड हॉल की, वो क्रिस्टल ही फट गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इतनी पावरफुल एनर्जी है कि कोई राक्षस भी आ जाए वो भी देवता बन जाएगा, ये क्रिस्टल क्या है उसके सामने। तो समझिए आप, तो इसलिए बड़ा ध्यान रखें, ऐसे बनेगी प्रकृति शुद्ध, पानी चढ़ाने से नहीं बनेगी। लिया सो पानी ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है, बाबा ने कहा समझने की बातें हैं। वंडर है भक्ति का, फिर कहते हैं सूर्य देवताई नभा, चांद देवताई नभा, वह फिर देवताई कैसे होंगे? तो यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, रियलिटी ये है। वह तो सूर्य चांद सितारे हैं, सूर्य को भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं ना, तो वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वह सूर्य है, कहाँ ये ज्ञान सूर्य। तो आप सब कौन सी आत्माएं हो? बहुत अच्छा, ज्ञान सूर्य। यहाँ भी ये साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं, विनाश को पाया कि पाया। बाबा ने कहा भले कितना भी इन्वेंशन कर लो, सब क्या हो जाना है? हाँ,
सेंसिबल जो होते हैं वो समझते हैं साइंस ने अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। इसीलिए कहती हूँ शांत रखो। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना घर बचा रहेगा, बाहर से भी और अंदर से भी। जिस घर में जितनी ज्यादा शांति क्रोध रहता है उस घर की दीवारों में भी तड़ेल आ जाती है। कहते हैं पानी के घड़े सूख जाते हैं। कितने ही आप किचन में सामान ला के रख लो, कभी घर में सह बरकत नहीं रह सकती। आपको लिख के दे सकती हूँ आपको ये बात। जिस घर में चीखना चिल्लाना अशांति का माहौल रहता है, इसलिए दिमाग को शांत रखे, अंदर से भी और बाहर से। इसमें आपका घर बचेगा, अंदर से भी और बाहर से। प्रकृति बचा की वजह से बचेगा और अंदर से घर में शांति बनी रहेगी। ठीक है। तो अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा तुमको मददगार बनना चाहिए ना। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। अभी तुम इस ड्रामा को समझ रहे हो ना। अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। बाबा क्या लगा रहे? बेड़ा पार। कैसे होगा बेड़ा पार? तुम जानते हो राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश हो जाएगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेंगी। लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती हैं। देख रहे हैं ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, कोई कुछ कर पा रहा है। ठीक है। तो बाबा बोल रहे फिर आगे बच्चे बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी। ये ना छीछी दुनिया है। कौन कह रहा है आपसे? भगवान कह रहा है ये छीछी दुनिया है, मतलब विकारों के वशीभूत है सब। तुम जानते हो ना बाबा हमको गुलगुल बना रहे हैं और नई दुनिया में लेके चलेंगे। ये पुराना चोला उतारना है, फिर तुमको नया चोला पहनना है। तो चोला उतारने के लिए तैयार है? चोला समझ रहे? ठीक है। बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूँ तुम सबको साथ लेके जाऊंगा, सभी को। इसीलिए मेरा नाम है कालों का काल महाकाल रखा है। क्या नाम रख दिया मेरा? बाबा कह रहे हैं पतित पावन रहम दिल भी है। तो तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको भेज दूंगा। कहाँ पर? हाँ जी, परम धाम भेज देंगे और फिर स्वर्ग में। ठीक है। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने कहा ये नहीं कि तुम बस ऐसे बैठ जाओ, अपना काम धंधा करो। लेकिन जितना समय आप अपने घर के काम धंधे को दे रहे हैं उतना ही समय किसको देना है? अब घर में मेहमान आ जाते हैं, कुछ हो जाता है तो आप तो भूल ही जाते हो सब। ऐसे थोड़ी होता है। और बाबा आपको भूल जाए फिर तब सही रहेगा। क्यों जी? कुछ आत्माएं तो बता देती हैं कि जी ये बात है, पर हम मुरली पढ़ रहे हैं, ठीक चल रहा है, लेकिन हम मुरली पढ़ रहे हैं और कुछ होगा तो पता ही नहीं कहाँ है। तो ये गलत बात है। ठीक है। भगवान हमेशा आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ये दरवाजा खटखटाना ही है कि जो आपको पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो। ठीक है। तो उसकी अहमियत को समझे तो दुनिया आपकी अहमियत समझेगी। क्या कह रहे? हाँ ठीक है। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह कर्म भी करो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ हो। बाबा ने कहा कर्म संन्यास तो होता नहीं है। स्नान आदि कर रहे हैं, ये भी तो कर्म है। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे। सिर्फ समझते हैं कि ये जो कहते हैं ना शिव बाबा पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब आत्माएं हो तो आत्माओं को, ब्रदर्स को यानी भाइयों को वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता। भाई भाई को तो दे नहीं सकता, भाई तो भाई का दुश्मन। ये बात बाबा ने कह रखी है। सृष्टि समाप्ति में एक कारण ये भी बनेगा कि भाई भाई को मारेगा प्रॉपर्टी के पीछे में। ठीक है। तो अभी तो हो ही रहा लेकिन बाबा ने कहा था और भी ज्यादा होना है। तो बाबा ने कहा तो मैं ही तो दूंगा, बताओ कौन देगा? वर्षा तो बाबा देंगे। तो फिर कह रहे हैं तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हो,
बुद्धि से जानते हो कि हमको पढ़ा कौन रहा है? हाँ, भगवान पढ़ाने वाला है, शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उनके लिए ही बरसात है। ठीक है, कौन सी बरसात? वेरी गुड, ज्ञान की बरसात। ये बाप का ही तो काम है ज्ञान देना। सागर है वो, तुम जानते हो। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है। याद भी तुमको उनको करना है। अभी तुमको जाना है विष्णुपुरी में, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा लंगर अब उठा हुआ है, मतलब आप अपना दिमाग यहाँ नहीं लगा सकते, और लगाया तो खुद ही फंसे। ये ऐसे फंसे जैसे दलदल में फंसे। यहाँ अगर आपने किसी भी चीज की इच्छा करी ना तो फंस जाओगे बुरी तरह। फिर मत कहना जी आप निकालो, क्योंकि अभी आपको बचा रहे हैं, अभी आपको निकालने की कोशिश में लगे हैं। आप फिर भी गंदगी में ही जा रहे हो, गंदगी से मतलब विकारों में ही जा रहे हो। आपको गुस्सा इतना आता है, आप इरिटेट इतना खुद तो होते ही हो, दूसरों को भी कर देते हैं। आपको समझा के भेजो कि ऐसे नहीं करना, फिर भी वही कर रहे हैं, तो आपको कब तक बचाया जाएगा? कितने साल हो गए? 87 साल हो गए, 87 हो गए ना। 87 साल से आपको बचा ही रहे हैं। अभी थोड़े साल और बीच जान दो बस, फिर देखना कैसे शंकर जी का डमरू बजता है। अभी तो ऐसे समझ लेते ना बाबा को, तो बाबा ने कहा तुम्हारा लंगर यहाँ से उठ चुका है, अब शूद्रों की नाव खड़ी है, तुम्हारी बोट चल रही है। अभी तुम सीधा घर की तरफ जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी ये नाटक पूरा हो रहा है, अब खत्म होने को है। जो फिल्म चल रही है ना सृष्टि की, अब समाप्ति को है। अब कपड़ा उतार जाएंगे घर, ठीक है, मतलब परमधाम। फाइनली मूव ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब आपको निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या तो योग बल से कर लो हिसाब पूरा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से बाबा करवाएगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा हिसाब पूरा करवाऊंगा ही, तुम्हें शुद्ध करके ले जाना है, क्योंकि जब ऊपर से तुम्हें भेजा था तो तुम बहुत साफ सुथरे थे। हाँ हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है कितना प्यारा लगता है सबको, और जब वही बड़ा हो जाए क्या मुसीबत हो जाता है माँ बाप के लिए। तो बाबा बच्चा कर देंगे, अब बड़े से वापस बच्चा बना देंगे, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है कोई भी असत्य कर्म नहीं करना। आपको समझा दिया है क्या क्या नहीं करना। आपको मौत सामने खड़ी है इसलिए नहीं करना। कयामत का समय है इसीलिए सबको कब्र से जगाना है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। आप आखिरी दम तक लगे रहो दूसरों की सेवा में। ये नहीं कि ये तो सुनते ही नहीं है, इन्हें तो समझ में ही नहीं आता। आपको भी तो समझाता ही है, कोई समझाता ही आपको। फिर आप कहो जी मेरे बस की नहीं समझाना, ये कहाँ का कायदा है। आपको भी छोड़ दें चीजें नहीं ना, आपको भी तो प्यार करते हैं ना भगवान, समझाते हैं रोज बिठा करके। गुस्सा हो जाते हो फिर भी समझाते हैं। अब आपको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, प्यार मिल रहा है तो प्यार बांटो, भले ही नफरत भरी पड़ी है लेकिन फिर भी प्यार बांटो। क्यों? भगवान की वजह से, ये उसका आदेश है इस समय। तो दूसरी पॉइंट है छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। अब कामना कौन सी है ये आप अच्छी तरह समझ गए। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना। तो बनेंगे ना। तो वरदान दिया बाबा ने, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा, ठीक है। बाबा ने कहा हर खजाने, ज्ञान का, गुणों का खजाना बढ़ेगा, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा। और इसी फिर यही बात आपको टाइटल मिल जाएगी तपस्वी आत्मा।
ठीक है। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया था कि मैं योग का प्रयोग करती हूँ। इवन कोर्ट में भी मैंने कई केसेस में योग का प्रयोग किया है। जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने पाया है। इससे ज्यादा और क्या बताऊं आपको। तो ये क्या हो गया, योग का प्रयोग। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख, सदा अचल रहो। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, सबसे पहले परम धाम में हूँ, फिर मैं स्वर्ग में हूँ। वो मेरे कौन से संस्कार है, ठीक है, देवताई संस्कार है। उसको याद करो और फिर अचल रहो कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं छोटी सी परिस्थिति से घबरा रही हूँ, कैसे देवता का टाइटल दे दें आपको। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क ये है, बाबा बोल रहे हैं बच्चे घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो अशरीरी बन। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।